Welcome to the feasts of the Lord. परमेश्वर के उत्सव में आपका स्वागत है। We're back again together to study the calendar of the Lord our God. हम एक बार फिर प्रभु हमारे परमेश्वर के कैलेंडर को पढ़ने के लिए आ गए हैं। We've studied the feasts of the Lord before in different episodes. हमने पहले कई एपिसोड्स में प्रभु के उत्सव के बारे में देखा था। Each time we've studied them, the Lord has caused us to focus on a different purpose for His calendar. हर बार जब हम उस पर ध्यान देते हैं, प्रभु ने हमें सहायता की कि हम प्रभु के कैलेंडर के एक खास कोने को देखें। Every society in the world has a calendar, and they build their life around certain dates and times. इस संसार के हर समाज के पास एक कैलेंडर होता है और उसके दिन नियुक्त समय और नियुक्त दिन के ऊपर आधारित है। The special dates that a society marks on their calendar shows us what they feel is really important to remember. एक समाज जिन खास दिनों को नियुक्त करता है अपने कैलेंडर में, उससे हमें ये पता चलता है कि उस समाज के लिए कौन से दिन खास है। Most people love to remember the day of their own birthday. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपना जन्मदिन याद रखना अच्छा लगता है। Or the birthdays of all their children and relatives. Those are important dates to remember. या उनके सारे बच्चे या रिश्तेदारों के जो जन्मदिन है उसको याद रखना वो चाहते हैं क्योंकि वो बहुत खास दिन होते हैं। And people like to celebrate anniversaries. When did people get married to each other? लोगों के लिए शादी के दिन खास होते हैं, इसलिए वो उस दिन को मनाना चाहते हैं जिस दिन उन्होंने एक दूसरे से शादी करी हो। And most societies have what we could call religious holidays or festivals devoted to whatever God they worship. और बहुत सारे समाज में हम देखते हैं कि उनके धार्मिक छुट्टियां होती हैं जिस दिन वो अपने धार्मिक उत्सवों को मनाते हों। But the one true God has a calendar of His own, and most of the nations are not even aware of it. और एकमात्र सच्चे प्रभु का अपना एक कैलेंडर है और इस संसार में इतने सारे देश हैं और इतने सारे लोग हैं जो इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते। The one true God is the creator of the heavens and the earth. He's the creator of the whole universe. वो सच्चा प्रभु ऐसा प्रभु है जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी, आसमान और पृथ्वी की सृष्टि की और उन्होंने इस संसार की हर चीजों की सृष्टि की है। And He's a very personal, intimate God, not a distant figure. और वो बहुत ही व्यक्तिगत प्रभु है, ऐसे एक प्रभु नहीं है जो हमसे बहुत दूर रहते हो। Some people think that a power created everything and then it's just mechanically ticking away all by itself. कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि एक सामर्थ्य ने इस पूरे संसार को बनाया है और ये सब अपने आप से ही चल रहा हो। Almost like He set the universe on this automatic rotation that will just take care of itself now. बिल्कुल ऐसे जैसे उन्होंने इस संसार को ऐसे एक चीज में रखा है जिसके द्वारा वो अपने आप से ही सब कुछ काम कर लेता हो। But the Bible paints a very different picture of the heart and purposes of the God who created us. लेकिन बाइबल हमें एक बहुत ही अलग तस्वीर दिखाती है उस प्रभु के हृदय की जिसने इस पूरे संसार को और हमें रचा था। The Bible shows us a very personal God who created people and the things on the earth for His own delight and love. बाइबल हमें ऐसे एक व्यक्तिगत प्रभु को बताते हैं जिन्होंने इस संसार के सभी लोगों को और हर जंतु को इसलिए बनाया ताकि प्रभु उनसे प्यार कर सकते हैं और उनके साथ संगति कर सकते हैं। We see a God who wants relationship with people. हम ऐसे एक प्रभु को देखते हैं जो इस संसार के लोगों के साथ संबंध रखना चाहते हैं। And the Bible tells us He knows every star by name. और बाइबल बताती है कि वो सभी तारों को उनके नाम से जानते हैं। And so this intimate creator has a calendar of his own, which is very different than the calendar of society. और ये व्यक्तिगत प्रभु का अपना एक कैलेंडर है जो इस संसार के कैलेंडर से बिल्कुल अलग है। What if we could find out what the calendar of God looks like? Then we would know the dates that were important to God. अगर हम पता कर सकते हैं कि प्रभु का कैलेंडर कैसा दिखता है तो हम जान जाएंगे कि उनके लिए खास दिन कौन से हैं। Because the Lord loves people so much, He wants all the nations to be aware of the times and seasons that are very dear to His heart. क्योंकि प्रभु अपने लोगों से इतना प्यार करते हैं कि वो चाहते हैं कि लोग उन दिनों को और उन समयों को जाने जो प्रभु के हृदय के बहुत करीब हो। And so these special times and seasons, the Lord calls them the feasts of the Lord. और इन खास समयों और मौसमों को प्रभु कहते हैं कि परमेश्वर के उत्सव है।
We read in Genesis 1, verse 14, that God made the sun, the moon, and the stars for times and seasons. हम उत्पत्ति 1:14 में पढ़ते हैं कि प्रभु ने सूर्य, चंद्रमा और तारों को समयों और मौसम को नियुक्त करने के लिए बनाया है। And God said, "Let there be lights in the expanse of the sky, and let them serve as signs to mark seasons, days, and years." फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों और वे चिन्ह हो और नियमित समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। You see, in heaven, there is no time, it's eternal. देखिए, स्वर्ग में कोई समय नहीं है, वो अनंत काल का होता है। But when God made the sun, the moon, and the stars, He was deliberately creating a system of time with which we would mark the days of our lives. लेकिन जब प्रभु सूर्य, चांद और तारों को बना रहे थे, वो जानबूझकर ऐसे समय को नियुक्त कर रहे थे जिसके द्वारा हम अपने जीवन के समयों को नियुक्त कर सके। For thousands of years, scientists have been looking into the skies and trying to understand weather patterns and the rotations of the earth. हजारों सालों से वैज्ञानिक आसमान में देखकर मौसम के बदलावट और इन सब के बारे में जांच करते आ रहे हैं। But there's a verse in the New Testament where the Lord Jesus rebukes the religious leaders. लेकिन नए नियम में ऐसे शब्द हैं जहां प्रभु धार्मिक गुरुओं को डांटते हैं। He said, "You guys know how to look at the sun and the moon and know what the weather's going to be tomorrow, but you don't understand the season you're living in." प्रभु ने उनसे कहा कि आसमान के सूर्य और चांद को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसा मौसम होने वाला है, लेकिन इन समयों को देखकर आप ये नहीं पता कर सकते कि आप किन दिनों में जी रहे हैं। In other words, man is so good at predicting the weather, but the nations have no idea of the season we are living in right now in history. दूसरे शब्दों में ये है कि मनुष्य बड़ी आसानी से मौसम कैसा है ये बता सकता है, लेकिन लोग बिल्कुल नहीं जानते कि इतिहास के कैसे समय में हम जी रहे हैं। All of history is God's story of where this is all going. पूरा इतिहास प्रभु की कहानी है जो ये बताता है कि इन सब का अंत कैसे होने वाला है। Let's say you and your family were going on a long road trip for many hundreds of miles. मान लीजिए कि आप और आपका परिवार बड़े लंबे रोड के सफर से जा रहे हैं जो कई हजारों मील का है। Would anybody just get in the car, not knowing where they're going, and just start driving and see where it all ends up? क्या ऐसा कोई इंसान है जो अपने गाड़ी के अंदर घुसकर वो जहां ले जाए वहां पे जाता रहे और ये ना जाने कि किधर जाना है? You're laughing because that would be a really stupid driver who would just start driving without know where they're going. आप हंस रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल एक मूर्ख ड्राइवर होगा जो गाड़ी चलाए और ये ना जाने कि उसे कहाँ जाना है। But many people live their lives, their short life on this earth, without any idea of where they're going. लेकिन इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन को जो बहुत ही कम समय का है ऐसे जीते हैं जैसे उन्हें यही नहीं पता हो कि वो कहाँ जा रहे हैं। If you were on a road trip, you would need a map and you would need to see markers along the way to show you how far you have to go. अगर आप रोड में ऐसे एक यात्रा में जा रहे हैं तो आपके पास एक नक्शा होना चाहिए और इस नक्शे में निशान लगाए हुए होने चाहिए जो आपको बताएंगे कि आपको कहाँ मुड़ना है और कहाँ जाना है। Maybe after driving 2 hours, you see a marker sign that says 300 miles to New York City. शायद उसमें 2 घंटे की यात्रा के बाद आपको एक निशान दिखाई देगा जो कहेगा कि 300 मील के आगे न्यूयॉर्क नगर है। And so history has a beginning and an end. तो इतिहास की एक शुरुआत होती है और एक अंत होता है। And we need a roadmap to understand where are God's markers along the road of life. और विश्वासी होने के नाते हमें ऐसे एक नक्शे की जरूरत है जिससे हमें ये पता चलता हो कि इस जीवन के राह में प्रभु के निशान कहाँ हैं। The feasts of the Lord are the markers along the calendar to show us where all this is going. कैलेंडर में परमेश्वर की जो उत्सव है वो निशान है जो हमें ये बताते हैं कि हमारे जीवन किस ओर बढ़ रहा है। The calendar of the Lord shows a story from the fall of man into sin to the marriage supper of the Lamb. प्रभु का कैलेंडर हमें ऐसे एक कहानी सुनाता है जो हमें दिखाता है कि किस प्रकार पाप के कारण मनुष्य गिर गया था और इस कहानी के अंत में हम देखते हैं कि मनुष्य का विवाह मेमने के साथ होता है।
Each feast represents the following purposes of God in man. हर एक उत्सव हमें ये बताते हैं कि मानव जाति के जीवन में प्रभु क्या करना चाहते हैं। Redemption, छुटकारा, provision, रसद, sanctification or purification, शुद्धिकरण या पवित्रकरण, dwelling in the presence of the Lord, प्रभु की उपस्थिति में वास करना, the marriage supper of the Lamb, मेमने का विवाह का बोझ, and the 1,000-year period called the millennium where we will rule and reign with the Lord. और 1000 वर्ष का वो राज्य जब हम प्रभु के साथ राज करेंगे। And so the feasts of the Lord are memorials as to the past and the future. तो परमेश्वर के उत्सव जो है वो ऐसे यादगार के दिन है जो प्राचीन काल और भविष्य को याद करता है। We read this in Acts chapter 3 verse 21. हम इसे प्रेरितों के काम 3 उसके 21वें वचन में पढ़ते हैं। Jesus must remain in heaven until the time comes for God to restore everything as he promised long ago through his holy prophets. अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले, जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुंह से की है। It is time now for God to restore his eternal plans to his bride in all the nations. अब उस समय आ गया है जब प्रभु अपने दुल्हन को जो सारे संसार के देशों में है अपनी योजनाओं को प्रकट कर दे। The first feast of the Lord is Passover. परमेश्वर का सबसे पहला उत्सव है फसह का पर्व। We see two major end time themes in the Passover. फसह के पर्व में हम अंतिम समय के 2 बातों को पूरा होता हुआ देखते हैं। We see the Lord's people being enslaved by a cruel dictator who doesn't believe in God. हम देखते हैं कि प्रभु के लोगों को एक ऐसे इंसान ने कैद कर रखा था या बंदी बना दिया था जो प्रभु को बिल्कुल नहीं जानता था। We see in the book of Exodus that Egypt was cruelly oppressing the Hebrews and making them slaves for over 200 years. निर्गमन की किताब में हम देखते हैं कि मिस्रियों ने इजरायलियों को 200 साल तक कैद कर रखा था और उन्हें बहुत सताया। So the first theme is God rescues his people and judges Egypt or judges the power that is oppressing his people. इसमें सबसे पहला विषय हम जो देखते हैं वो ये है कि प्रभु अपने बच्चों को बचाते हैं और उनके विरोधी जो मिस्री हैं उन लोगों को दंड देते हैं। So there are two things God is accomplishing through the Feast of Passover. तो इससे हमें ये पता चलता है कि फसह के पर्व के द्वारा प्रभु 2 बातों को पूरा करते हैं। He's rescuing his bride and he's punishing those who abuse his bride. वो अपने दुल्हन को बचाते हैं और उन लोगों को दंड देते हैं जो उनके दुल्हन को सताते हैं। We read this in Malachi chapter 3 and verses 16 to 18. हम इसे मलाकी 3 उसके 16 से 18वें वचन में पढ़ते हैं। Basically, God says, I will make a distinction between those who fear me and those who do not fear me. प्रभु यहाँ ये कहते हैं कि वो उन लोगों के बीच में अंतर बनाना चाहते हैं जो प्रभु का भय मानते हैं और जो प्रभु का भय नहीं मानते। In Passover, we see terrible judgments and plagues come upon Egypt, which is a picture of the end-time beast empire. फसह के पर्व में हम देखते हैं कि भयंकर न्याय और अत्याचार और मारी मिस्रियों के ऊपर आता है जो अंतिम समय के पशु के राज्य का एक तस्वीर है। You may remember in the Passover story, judgment after judgment fell upon Egypt, but his Hebrew people were always protected from those judgments. फसह के पर्व की कहानी में आप जान सकते हैं कि बहुत सारे न्याय एक के बाद एक मिस्रियों के ऊपर आ रहा था, लेकिन परमेश्वर के इजरायली बच्चे हर वक्त बचाए जा रहे थे। The feasts of the Lord are painting a picture of the end times so that we can rehearse them and get ready. परमेश्वर के जो उत्सव है वो अंतिम समय का एक तस्वीर दिखा रहा है जिससे हम इसे दोहरा कर उसके लिए तैयार हो सकते हैं। If you study the Passover story in the book of Exodus, you see God sending ever increasing judgments upon Egypt. अगर निर्गमन की किताब में फसह के पर्व की जो कहानी है उसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभु बार-बार मिस्रियों के ऊपर दंड के बाद दंड दिए जा रहे थे। Why is the Lord sending these judgments? Is it just because he's angry? प्रभु ऐसे न्याय उनके ऊपर क्यों भेज रहे थे? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गुस्सा थे? God is so powerful
that if he had wanted to, he could have wiped out Pharaoh and destroyed Egypt in one moment. प्रभु बहुत सामर्थी है। अगर वो चाहे तो वो फ़िरौन को और पूरे मिस्र को एक ही क्षण में नाश कर सकते थे। But the Bible tells us that God takes no pleasure in the death of the wicked, but he wants all men to repent and be saved. लेकिन बाइबल बताती है कि जब दुष्ट लोग नाश होते हैं तो प्रभु आनंदित नहीं होते। वो चाहते हैं कि सब मन फिराए और सब बचाए जाए। God is so compassionate and desiring to save lives that he sends judgments in very limited measures to get people's attention. प्रभु इतने दयालु हैं और वो चाहते हैं कि सब लोगों को बचाए। इस कारण वो छोटे छोटे दंड देते हैं जिसके द्वारा लोगों का ध्यान उन पर लग जाए। And every plague that came upon Egypt caused Pharaoh to cry out to Moses, "Pray so that the plague will stop." हर मरी जो मिस्र के ऊपर आया उसके कारण फ़िरौन ने मूसा को देखकर पुकारा कि प्रार्थना कर कि ये सारा मरी रुक जाए। And Moses was the great intercessor, so he would pray for his enemies in Egypt. मूसा बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाला इंसान था, इसलिए उसने अपने भाइयों के लिए प्रार्थना किया जो मिस्र के थे। But every time the plague stopped, Pharaoh hardened his heart again and went back to his old position. और हर बार मरी रुक गई, फ़िरौन ने अपने हृदय को कठोर कर लिया और अपने पहले के शब्दों में वापस चला गया। And so finally, after 9 limited judgments did not accomplish the softening of Pharaoh's heart, he had to deal a harsh blow to Egypt. और आखिर में जब वो 9 मरियां फ़िरौन के हृदय को नर्म नहीं बना सकी, प्रभु को एक बहुत ही कठोर मरी को भेजना था जिसके कारण पूरा मिस्र ही हिल जाता। If you study the plagues in Exodus and compare it to the judgments in the book of Revelation, you will see parallel things happening. अगर आप निर्गमन के सारे मरियों को पढ़ेंगे और प्रकाशित का वाक्य में जो दंड प्रभु ने दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों मिलते जुलते हैं। God will bring justice to the oppressed and he will put pressure on the oppressors. प्रभु सताए हुए लोगों को न्याय जरूर दिलाएंगे और उन लोगों को दंड देंगे जो सताने वाले हैं। He will rescue his beloved people who are in captivity and he can do it the easy way or the hard way. वो जरूर अपने बच्चों को जो बंधनों में हैं उन्हें छुड़ाएंगे। वो उसे आसानी से भी कर सकते हैं और कठोर रास्ते से भी कर सकते हैं। And so Passover gives us an incredible picture of God's judgment on the last days Antichrist. तो फसह का पर्व हमें एक बहुत ही अच्छा तस्वीर दिखाता है जिससे हम ये देख सकते हैं कि अंतिम समय में शैतान के राज्य को प्रभु कैसा दंड देंगे। We'll continue on this theme in our next episode and may the Lord bless you. इस बारे में हम और गहराई में अगले पाठ में देखेंगे और तब तक प्रभु आपको आशीष दे। You are blessed by this program. Please send your testimonies and feedback to Angel Television, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टेलीविजन, विलीवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।